चंद्रयान-3 ने भेजी चंद्रयान-2 की फोटो। दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चंद्रयान-2 की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान-2 क्यों फेल हुआ था और वापस कैसे जिंदा होगा। चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, चंद्रयान-3 पूरी दुनिया को तब असंभव में डाल दिया जब चंद्रयान-2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दी। उसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और स्पेसक्राफ्ट भी चंद्रयान-3 पर नज़र करवाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनके जैसी ताकत दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान-3 ने चांद पर पहुंचने पहले ही ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया है। 16 जुलाई 2023 चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान-3 तकरीबन 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की ओर शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। आपको बता दें, चंद्रयान-3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर चंद्रयान-2 के पास भेजा था वह अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वह आगामी 10 वर्षों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद यह ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। उससे पहले चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान का 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और एक बार अपने अक्ष में घूमने में भी उतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं और दूसरा छुपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा का सतह चट्टान और धूल से बनी है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है और वहां पानी होने की संभावना है। चांद की धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों की टक्कर से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर तक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। इसका मतलब होता है, पृथ्वी पर अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण यह है कि वहाँ कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के आने वाली सूर्य और अंतरिक्ष के आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंडी होती है। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पश्चात चंद्रयान रोवर चांद की सतह पर गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से लगभग तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों ने चंदा मामा की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज़्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पैलोट लगे हुए हैं, जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाकर हमारे चंद्रयान-3 को हमारी चांद की सतह पर पहुंचाने में मदद करेंगे। कुछ जानकारी 2019 में इसरो ने अपने चंद्रयान चांद पर भेजा था, जिसके किसी तकनीक को खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और नहीं उसका रोवर बाहर आ सका। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान-3 उसकी फोटो को इसरो की सर्वर पर भेजा है। तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान-2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरा में भी देखा जा सकता है।
कैसे चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, उसका कारण उसका गेट नहीं खोल सका। उसकी वजह से शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। आपको जानकारी के लिए बता दें, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर दूरी पर फैला हुआ है, जिसके हमारे चंद्रयान 3 के हाई रिजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा, वैसे वैसे और बढ़िया तरीके से हाई रिजोल्यूशन इमेज और वीडियो हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इससे लगे हुए सैकड़ों सेंसर इसके लैंडिंग के समय हेल्प तो करेगा ही, साथ वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और चंद्र तापमान की जानकारी हमारे इसरो को देता। इन सभी आंकड़ों को देखकर ही हमारा इसरो अगला गगनयान लॉन्च करेगा, जिससे हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान में बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वही अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 को मेजर डिफेंस की बात करें, तो चंद्रयान 2 के मिशन की असफलता के बाद इसरो ने कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेंशन एंड वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया है। उसका उपयोग लैंडिंग के समय नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के पश्चात वहाँ की हाई रिजोल्यूशन तस्वीर और वीडियो बनाने के लिए कैमरा का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाया गया है, जबकि चंद्रयान 2 में केवल एक कैमरा था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को उपकरणों के प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया गया, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्यम से उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम उतर सकता है। आपको बता दें, अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिसकी अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो को अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी। इस बार भारत दोबारा चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वो भी वैसी जगह जहां पर आज तक किसी भी देश के लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और नहीं हिम्मत। जैसे दुनिया के 11 देश हैं जिन्होंने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है, तो दक्षिणी ध्रुव का लैंडर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आज आपको बता दें, इसरो दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ती स्पेस कंपनी है और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, और वह समय भी दूर नहीं जब पूरी दुनिया के अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले हमारे देश के स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। हमारा चंद्रयान 3 पर रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और बड़े देशों की स्पेस एजेंसी की नज़र गड़ाई बैठी है, क्योंकि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करेगा, जहां पर आज तक कोई भी देश अपना यान लैंड नहीं कर पाया है। और जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद।